बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम, मैं फ़ज़ल हुसैन नजफ़ी नजफ़ अशरफ से मुखातब हूँ। आज जिस मसले के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं वो एक अहम मसला है, वो है नमाज का जहर और इख्फ़ात। देखिए, ये ऐसी यानी इस्तिलाहें हैं, ऐसी डेफिनेशन है जो हर इंसान को, मोमिन को याद करनी चाहिए। फ़िक़्ह जाफ़रिया, जिसके ऊपर इस कदर मेहनत की गई कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपना एक मदरसा कायम किया फ़क़ीह बनाने के लिए, कि ऐसा मदरसा था जिसके अंदर फ़ुक़हा पैदा हुए। तो इस इल्म को, इल्म फ़िक़्ह को हमें आसान नहीं लेना चाहिए। इस इल्म फ़िक़्ह को हमें सीखना चाहिए। हम हर वो चीज़ सीखते हैं जिसका हमारे साथ कोई इतनी ज़्यादा वास्ता नहीं होता। जिस चीज़ को हम पसे पुश्त डालते हैं वो इल्म फ़िक़्ह है। हालांकि इल्म फ़िक़्ह एक ऐसा इल्म है जो इंसान को उठते बैठते काम आता है। खाना खा रहा है तब भी फ़िक़ही मसाइल की ज़रूरत है, बच्चों के साथ बैठा है, नमाज पढ़ रहा है, फ़िक़ही मसाइल की ज़रूरत है, अपनी ज़ौजा के साथ उसके जो मरासिम हैं, ताल्लुकात हैं, फ़िक़ही मसाइल की ज़रूरत है, गुस्ल कर रहा है, फ़िक़ही मसाइल की ज़रूरत है, ज़ियारत पे चला जाता है, कहाँ पे नमाज कसर पढ़नी है, कहाँ पे पूरी पढ़नी है, इन सब चीज़ों का ताल्लुक फ़िक़्ह के साथ है। और हमने फ़िक़्ह को पसे पुश डाल दिया है, फ़िक़्ह को हम तवज्जो ही नहीं देते। ये दो इस्तिलाहें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक है जहर, एक है इख्फ़ात। इसको ज़बानी याद कर लें, इन दो डेफिनेशन को ज़बानी याद कर लें। जहर का माना है बुलंद आवाज से पढ़ना, इख्फ़ात का माना है आहिस्ता से पढ़ना। आहिस्ता से मुराद ये नहीं है कि फकत दिल में पढ़े, नहीं, लफ्ज बनाए, मुंह पे लफ्ज बनाए, उसके मुंह में लफ्ज बन रहे हों। ऐसा नहीं है कि क्या है वो दिल में पढ़ रहा हो, लफ्जों की सूरत ही ना बन रही हो, नहीं। इख्फ़ात से ये मुराद नहीं है। इख्फ़ात से मुराद ये है कि वो आहिस्ता से पढ़े। जहर से मुराद ये है कि वो बुलंद आवाज से पढ़े, इतना बुलंद आवाज से पढ़े कि उसके, अगर वो जमात में पढ़ रहा है, मिसाल के तौर पर एक सफ में खड़ा हुआ है, तो जहर का मतलब ये है कि उसके साथ वाला जो नमाजी है उसकी आवाज वो सुन रहा हो। इसको कहते हैं जहर। एक जहर है, एक इख्फ़ात है। मर्द के ऊपर फजर की नमाज, मगरिब की नमाज और अशा की नमाज, इन तीन नमाजों में अलहम्द और सूरत बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है। हमें इस मसले का पता नहीं होता। यानी इस फजर हो गई, यानी सुबह हो गई, मगरिब हो गई और अशा हो गई, ये जो तीन नमाजें हैं मर्द के लिए जहर से पढ़ना वाजिब है, यानी बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है। लाजमी नहीं कि जो कारी है वो पढ़े, नहीं, आम इंसान भी जो नमाज पढ़ रहा है, इन तीन नमाजों में अलहम्द और सूरत बुलंद आवाज से पढ़ना उस पर क्या है, वाजिब है। यानी साथ खड़ा हुआ इंसान उसकी आवाज सुन रहा हो, ये मर्द का हुक्म है और जहरी नमाजों का हुक्म है। रह गई इख्फाती नमाज, ज़ोहर है और असर। ज़ोहर और असर ये दो नमाजें अलहम्द और सूरत मर्द के लिए आहिस्ता पढ़ना वाजिब है, आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। तीन नमाजों में बुलंद पढ़ना वाजिब है। इसमें यह शर्त नहीं है कि पढ़ने वाला कारी हो, पढ़ने वाला तालिब इल्म हो, पढ़ने वाला अल्लामा हो, पढ़ने वाला मौलवी हो, नहीं नहीं, कोई भी इंसान है, मजदूर है, मिस्त्री है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई है, तीन नमाजें, ये जो तीन नमाजें हैं इनमें बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है, वाजिब। जानबूझकर अगर इसको वो तर्क करता है, जानबूझकर, मसला भी जानता है कि मगरिब, अशा और फजर की नमाज में अलहम्द और सूरत बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है, अगर वो जानबूझकर इसको इस तरह से नहीं पढ़ता, सैयद के नजदीक उसकी नमाज बातिल है। यह है मर्द का मसला। अब आ जाए औरत का मसला। औरत को इन तीन नमाजों में, यानी फजर, मगरिब और अशा, उसको इख्तियार है इसमें। चाहे तो सूरा अलहम्द चाहे तो अलहम्द और सूरा आहिस्ता से पढ़े, चाहे तो बुलंद आवाज से पढ़े। लेकिन अगर उसकी आवाज कोई नामहरम सुन रहा है तो उस सूरत में उसके लिए यानी फजर, मगरिब और अशा को आहिस्ता पढ़ना वाजिब होगा। बाकी जो दो नमाजें हैं ज़ोहर और असर, उसमें उसके लिए ऐसा पढ़ना वाजिब है। इन तीन नमाजों में औरत को इख्तियार है।
مرد کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ پھر سن لیں، مرد کے لیے یہ 3 نمازیں فجر، مغرب اور عشاء بلند آواز سے پڑھنا الحمد اور سورت واجب ہے، عورت کو اس میں اختیار ہے، ان 3 نمازوں میں الحمد اور سورت میں اختیار ہے۔ ہاں اگر کوئی نامحرم سن رہا ہے اس کی آواز تو اس صورت میں کیا ہے، اس کے اوپر ایسا پڑھنا واجب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں فقہ آل محمد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔